साहब सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनाब मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब एमएलए मालेगांव, जनाब अब्दुल मलिक साहब और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन, बुजुर्गों, दोस्तों, साथी और पस्सा पर्दा सुनने वाली मेरी इज्जत माँ और बहनों, आज का ये जलसा सलाम चाचा रोड पर है। आप लोग बखूबी जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूं आप लोगों की बेचैनी नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए है। मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर ये कहना चाहता हूं कि आज का जो जलसा यहाँ पर मुनक्किद किया गया है, दुश्मनों ने खास तौर से इस रोड पर जलसा नहीं होने के लिए, लास्ट टाइम वहां पर जलसा हुआ था, उस जलसे की जगह पर वो लोग एक डम्मी परमिशन डालकर यह जलसा रोकने की कोशिश करे, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला जहां कराना चाहता है वहीं कराता है। अरे उससे बेहतर जगह मिल गई है और यह जलसा यहाँ पर जो हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला इसकी जो आवाज गूंजेगी तुम खुद देखना। मैं बताता हूं, चूंकि 3 दिन पहले एक जलसा हो रहा था जहां पे हमारी पार्टी के महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब आए थे, वो टाइम पे भी वो एक डम्मी परमिशन डाल के जगह बदलाए। उसके बाद में जलसे के पास जो आगे था वहां एक परमिशन डाल के डीजे बजाए। तो मैं जब भी कहा था कि बेशक सियासत हम करेंगे, नाच गाना तुम करो, ये मैंने कहा था। आज मैं कहता हूं कि तुम जिस अंदाज से थतैया करना चाह रहे करो, हम बता देंगे। आज का जो जलसा है, मैं ये कहना चाहता हूं, बेशक आज अपने आप को बहुत ही सुरमा समझते हैं, उनसे कहना चाहता हूं, आखिर किस बात की कमी थी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने बलबूते के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अकेले तन्हा मालेगांव के अंदर अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर आज जो इस्लाम पार्टी के जो जिम्मेदार है, उन्होंने आज किसका सहारा लिया है? अरे ऐसे इंसान का सहारा लिया, आप जानते हैं, यही वो मुस्तकीम है जो निहाल साहब के दामाद थे। निहाल साहब अपनी पूरी जिंदगी शेख रशीद साहब के खिलाफ लड़ते रहे, मगर आज न सिर्फ ये मुस्तकीम साहब का सहारा लिए, बल्कि निहाल साहब की दुख्तर नेक अख्तर का भी सहारा लिए। अरे इनको तो औरतों के भी सहारे की जरूरत है। एमएलए इलेक्शन आया था, वो टाइम के ऊपर निहाल साहब की दुख्तर को सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को हराने के लिए लड़ाया गया था। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, अब वो दिन दूर नहीं है, अब वो सब चले गया। सदर मजलिस की निगरानी के अंदर इंशाअल्लाह ताला मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर मालेगांव में बनेगा। और जिस अंदाज से आप सोच रहे हैं, मुस्तकीम साहब एक साइकिल लेकर आ गए हैं, मुझे मालूम है वो साइकिल की सीट नहीं है। तुम कहां बैठ गए तुमको खुद पता नहीं है, कहां कहां दर्द होगा तुमको नहीं मालूम है। और एक रिक्शे वाले के साथ आके साइकिल को टाप पे बन लिए हैं और साथ में अपनी अहलिया को भी बिठा लिए हैं। ऐ मुस्तकीम साहब, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गली से लेके दिल्ली तक नुमाइंदगी करती है। ये इलेक्शन आपके गलियों का इलेक्शन है, यानी कारपोरेशन का इलेक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह कारपोरेशन में हम इंशाअल्लाह जीत कर जाएंगे और हमारा एमएलए भी है, तो हम महाराष्ट्र असेंबली में भी आवाज लगा सकते हैं। अल्लाह के फजल करम से नकीब मिल्लत ने पार्लियामेंट में आवाज देते हैं, तो इनका क्या है? इनका कोई अता पता नहीं है, मगर ये अपने आप को बड़े ही सुरमा समझ रहे हैं। अब वो दिन आ गया है, अब आपकी दुकान बंद होने जा रही है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने बलबूते पर मेयर बनाएगी। आज लोग यहाँ पर कह रहे हैं, मैं पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से मालेगांव में हूँ, तो लोग कह रहे हैं कि शायद पूरी मेजॉरिटी नहीं आएंगी।
तो मुझे मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मेजॉरिटी अल्लाह ने चाहा तो जरूर आएगी। और मजलिस का मेयर मालेगांव की तारीख में एक पार्टी का मेयर पहले बनने जा रहा है। अगर आप लोग साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेयर जरूर बनाएंगे और मालेगांव की तरक्की के लिए नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब की जिम्मेदारी में हम मेयर बनाएंगे और मालेगांव को डेवलप करके बताएंगे। अब वो सब खत्म हो चुका है, इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब बाबा सब खत्म हो गया है। समाजवादी पार्टी यहाँ से घर को जाना है। बाबा तुमको तो आने का रास्ता मालूम था, जाने का रास्ता मुफ्ती साहब इंशाल्लाह बता देंगे तुमको इंशाल्लाह जाने का रास्ता बता देंगे। तुमने मुफ्ती साहब को हराने के लिए साजिश की थी ना, अब वो टाइम आ गया है तुमको घर को जाने का। इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख को आपका एक एक कीमती वोट मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है और आप बड़े ही प्रेम से बता देना है किसको, वही प्रेम चोपड़ा को बहुत बहुत शुक्रिया।